देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। पहला क्वेश्चन है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5000, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5000 एंड मशीनरी 20000। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू डिक्रीज ऑन एसेट्स, वैल्यू डिक्रीज ऑन एसेट। 5000 फर्नीचर का और मशीनरी का 20, दोनों फिक्स एसेट्स है। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट के ऊपर चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम गया, मतलब फर्नीचर का दाम 5000 रुपया और मशीनरी का दाम 20000। फर्नीचर का 5000 एंड मशीनरी का 20000, प्राइस डिक्रीज हो गया। जब एसेट्स का प्राइस डिक्रीज होगा इसका मतलब लॉस हो गया हमको, इसका मतलब लॉस हो गया। सभी लॉस डेबिट होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। इसका एंट्री क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसका किसका दाम घट गया? फर्नीचर का, तो टू फर्नीचर। एसेट्स डेबिट होते हैं, अगर उसका डिक्रीज हो रहा वैल्यू तो उसको क्रेडिट लिखेंगे। टू फर्नीचर अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। 5000 फर्नीचर में डिक्रीज हुआ, यहाँ लिखेंगे, और 20000 मशीनरी में डिक्रीज हुआ। टोटल 25000 डिक्रीज हो गया। नारेशन यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ पर नारेशन कंपलसरी है भाई, हम बता दे रहे हैं। लकी इसका कॉलम बना के बनाना है। डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेट की जगह पर यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में डेट नहीं है, सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर लिखेंगे ऐसे, समझ गए? डेप्रिसिएशन लॉस है इसलिए डेबिट हुआ। नॉमिनल अकाउंट में सभी लॉस को डेबिट करेंगे। फर्नीचर एसेट्स का वैल्यू मेरा कम हो रहा है तो लॉस ही है। एसेट्स का वैल्यू, आपका संपत्ति का दाम घट रहा है मतलब आपका लॉस हो रहा है, तो लॉस को डेबिट किए और जो संपत्ति को क्रेडिट किए। उसके बाद आइए दूसरा नंबर है रिसीव कैश ₹10,000 फॉर बैड डेप्ट। यहाँ लिखा हुआ है बैड डेप्ट लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर रिसीव लिख रहा है। क्या लिख रहा है? रिसीव हो रहा है। रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, पिछला साल हम उसको बैड डेप्ट कर दिए थे। पिछला साल हम सोचे पैसा नहीं मिलेगा, इस साल वो मिल गया, पैसा रिसीव हो गया। तो रिसीव हो गया तो कैश आपके पास आएगा, कैश आपके पास आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया। टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट, बैड डेप्ट्स रिकवर, RECOVERED, रिकवर्ड, इसको लिखना। खाली बैड डेप्ट नहीं लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट। बैड डेप्ट ऑलवेज डेबिट होता है, और जब रिसीव हो रहा तो रिकवर्ड लिखना होगा साथ में। 10,000 हमको रिसीव हो गया, क्या पैसा मिला मतलब कैश डेबिट होगा, पैसा मिला मतलब कैश डेबिट होगा। टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट। और नारेशन जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है नीचे, इसके नीचे नारेशन। उसके बाद आओ नंबर 3, अजय सिंह वॉज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट। डिक्लेयर बैंकक्रप्ट का मतलब है कि वो अपना लायबिलिटी नहीं चुका पाएगा। बैंक से पैसा लिया या किसी से भी पैसा लिया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। बैंकक्रप्ट का मतलब वो अपना लायबिलिटी नहीं चुका पा रहा है, ठीक है। अजय सिंह वाज डिक्लेयर हो गया, बैंकक्रप्ट माने इंसॉल्वेंट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। और कितना रुपया के लिए? ही ओड अस ₹25,000 टू अस, उससे हम लोग 25,000 रुपया पाते थे। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उसके संपत्ति से कुछ भी नहीं मिला मेरे को, तो नहीं मिला तो पूरा पैसा डूब गया। हम क्या बोले अभी? बैड डेप्ट, पूरा डूब गया मतलब बैड डेप्ट्स होगा। बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह अकाउंट। देखिए अगर अजय सिंह हमको पैसा दे देता, मान लीजिए मिल जाता, तो हम लोग कैश लिखते, कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा पैसा डूब गया, 25,000। बैड डेप्ट माने जो कर्ज किसी को दिए हैं अगर वापस नहीं मिलेगा तो उसको बैड डेप्ट हो गया, उसका मतलब है, ठीक है, समझ में आ गया? डूब गया। अगर मान लो 25,000 में 20,000 मिल जाता तुमको, तो कैश अकाउंट 20,000 लिखता, बैड डेप्ट 5,000 लिखता। अगर 25,000 अजय सिंह से लेना था और 25,000 में आपको 25,000 में अगर आपको मान लो 20,000 मिल गया होता उससे, तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 लिखते और 5,000 बैड डेप्ट लिखते। यहाँ पूरा नथिंग, ये देखिए लिखा है नथिंग कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज एस्टेट, उसके संपत्ति से कुछ भी नहीं मिला आपको, उसकी संपत्ति से कुछ भी नहीं मिला, इसलिए पूरा का पूरा 25,000 बैड डेप्ट में आ गया। यहाँ पर आइए 2 लाख फॉर वेजेज एंड 40,000 आर सैलरी। वेजेज और सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंसेस है, आपका एक्सपेंसेस है। और आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी तक आपने पेड नहीं किया, देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि आपको अभी पैसा देना बाकी है। वेजेज का 2 लाख एंड सैलरी का 40,000, तो इसका एंट्री होगा आपका। अब देखो समझ लो बात को, देना बाकी है इसका मतलब क्या है? देना बाकी है मतलब आपका एक्सपेंस तो हो गया है, बाकी किसको बोलेंगे? आपका एक्सपेंस, पैसा तो आपका
देना बाकी का मतलब आप खर्चा हो गया लेकिन पे नहीं किया, आपने मोबाइल खरीदा और पे नहीं किया, मतलब देना बाकी है, आपका खर्चा हो चुका है। तो इसीलिए जो भी एक्सपेंस हो चुका है मतलब एक्सपेंस को डेबिट लिखेंगे, वेजेज अकाउंट डेबिट, इसका एंट्री होगा वेजेज अकाउंट डेबिट, फिर 2 लाख, 2 लाख मेरा एक्सपेंस हो गया। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, इसका भी लिखेंगे 40,000, ये भी मेरा 40,000 खर्चा। अगर हम इसको पेड कर देते तो टू कैश लिख देते, पेड नहीं किए तो इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेज और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। वेजेज के साथ वेजेज आउटस्टैंडिंग और सैलरी के साथ सैलरी, कमांड एंट्री है। एक साथ 2 लाख का आउटस्टैंडिंग है वेजेज का और 40,000 है। ये जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ ये लायबिलिटी हो गया। बिंग नार्सन वही क्वेश्चन देख के यहाँ से लिख देंगे। समझे बात को, वेजेज का 40,000 और सैलरी दोनों वर्ड एक्सपेंसेस है, दोनों को डेबिट किए। अगर हम पेड कर देते तो टू कैश लिखते, अगर हमने पेड नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग लिख देंगे, बस सिंपल सा बात है, हो गया। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 आइए, इसके बाद नंबर 5 आइए। देखो 4 के बाद 5 नंबर, परचेज फर्नीचर फॉर 60,000, परचेज फर्नीचर 60,000, फर्नीचर खरीदा लेकिन वो प्रोप्राइटर के लिए, प्रोप्राइटर माने ऑनर अपना घर ले गया फर्नीचर को, ये ड्राइंग्स हो गया। क्या हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, थ्रू पेमेंट थ्रू बाई चेक, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए अगर ले जाएंगे तो ड्राइंग्स होगा। ठीक है, ड्राइंग्स। जब भी कोई कैश गुड्स और एसेट्स इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में तो वो कैपिटल होगा, और अगर कैश गुड्स और एसेट्स कुछ भी अगर बिजनेस से विड्रॉ करेंगे घर के लिए ले जाएंगे तो ये ड्राइंग्स होगा। कैपिटल क्रेडिट होता है माने लायबिलिटी में लिखते हैं, इंटरनल लायबिलिटी है, और ड्राइंग्स एसेट्स होता है। अब इससे इसी के ऊपर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल लायबिलिटी होता है, इसीलिए इसका इंटरेस्ट लायबिलिटी माने उसका लायबिलिटी माने कर्जा, समझ लो सिंपल बात में। ऐसे तो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है लेकिन ऐसे समझ लो कैपिटल लायबिलिटी, अगर आपके पास लोन है कर्जा है तो उसका ब्याज तो आपको देना पड़ेगा, मतलब खर्चा है, एक्सपेंसेस है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका जाना एंट्री टू कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग पे नहीं कर रहे, ये कैपिटल में ऐड कर दे रहे, इसलिए कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट हो गया। कितना, 20 लाख का 9%, 20 यार आप कर लेंगे, 20 लाख इंटू 9/100, 9/100 एक कट गया, 1,80,000, 1,80,000, इसका अमाउंट हो गया 1,80,000, 1,80,000। समझ गए कैसे निकाले, 20 लाख का मेरा कैपिटल था, उसका 9% इंटरेस्ट, 20 लाख का मेरा कैपिटल था, उसका 9% इंटरेस्ट है, उसका निकाल दिए। नार्सन बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ नार्सन लिख देंगे बिंग प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो क्वेश्चन देख के भी लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन देख के भी आप लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स डेबिट होता है मतलब एसेट्स है, तो इसका इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होगा, एसेट्स के ऊपर ब्याज, तो यहाँ पर आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल का उल्टा वाला, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,000, यहाँ लिखेंगे 10,000, यहाँ भी लिखेंगे 10,000, और इसका नरेशन होगा चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ गए बात को, ये समझ गए कि परसेंटेज दिया रहेगा तो अमाउंट का परसेंटेज निकाले, ये समझ गए। प्रोप्राइटर यूज करेगा तो ड्राइंग्स होगा, कुछ भी कैश गुड्स एसेट्स कुछ भी करेगा तो ड्राइंग्स डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है। ये एक्सपेंसेस है, ये बिजनेस के लिए, ये इनकम है बिजनेस के लिए, डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, ये याद रख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।